हेलो फ्रेंड्स। आज हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उपमा अलंकार एक प्रकार का अर्थालंकार है। अर्थालंकार का अर्थ है, उपमा अलंकार ऐसा अलंकार है जहाँ इसके शब्द में सौंदर्य नहीं होकर के अर्थ में सौंदर्य निहित है। तो उपमा अलंकार एक प्रकार का अर्थालंकार हुआ। सबसे पहले उपमा अलंकार की हम परिभाषा पढ़ते हैं। जब किसी काव्य में जब दो भिन्न वस्तु व्यक्ति के विशेष गुण, भाव, रंग, रूप, आकृति आदि को लेकर के समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। किसी काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बताई जाती है, उनकी तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा दी जाती है समानता बताते हुए। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। हम एक उदाहरण के द्वारा इस उपमा अलंकार को अच्छे से समझते हैं। मैंने उदाहरण लिया है, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो। उपमेय, जिसकी समानता अन्य किसी से बताई गई हो, उसे उपमेय कहा जाता है। इस उदाहरण में हृदय उपमेय है, क्योंकि हृदय की समानता सागर से बताई गई है। दूसरा अंग है इसका उपमान। जिस वस्तु से समानता बताई गई है उसे उपमान कहते हैं। जिस वस्तु से समानता बताई जाती है, बताई गई है, इस उदाहरण में सागर उपमान है। सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय की समानता बताई है, किससे बताई है? हृदय की सागर से, तो सागर हो गया उपमान। तीसरा अंग है उपमा अलंकार का समान धर्म। उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण को, जो दोनों में, उपमेय में, उपमान में, दोनों में एक जैसा जो गुण है, कॉमन गुण है, उस गुण को समान धर्म कहते हैं। इस उदाहरण में हृदय और सागर दोनों में गंभीरता का गुण है। अतः इस काव्य की पंक्ति सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर भी गंभीर होता है, हृदय भी गंभीर होता है, तो गंभीर शब्द समान धर्म कहलाएगा। फिर चौथा अंग है वाचक शब्द। जिन शब्दों से उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। इस उदाहरण में सागर सा गंभीर हृदय हो। सा से उपमेय और उपमान को समान धर्म से जोड़ा है, तो इस उदाहरण में, काव्य की इस पंक्ति में सा जो शब्द है वो वाचक शब्द है। ऐसे ही वाचक शब्द सा, सी, से, समान, सदृश, जैसा, जैसी, इस तरह के शब्द जो होते हैं काव्य में, वो वाचक शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप उपमा अलंकार के चारों अंगों को, उपमा अलंकार की परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। एक और उदाहरण लिया मैंने आपको इसे अच्छे से समझाने के लिए। नील गगन सा हृदय शांत हो रहा। यहाँ पर हृदय उपमेय है,
हृदय की समानता बताई है गगन से, तो गगन उपमान है। दोनों शांत, हृदय भी शांत, गगन भी शांत, तो शांत शब्द यहाँ पर साधारण धर्म है और सा वाचक शब्द है। अतः काव्य की इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार है। और भी उदाहरण हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, हीरे सा हृदय तुम्हारा, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, मखमल से जूल पड़े हाथी सा टीला। इन सभी पंक्तियों में उपमा अलंकार है। तो दोस्तों, आप उपमा अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स भी करें। धन्यवाद दोस्तों।